नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बनने जा रहा है। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। और आज इस चैनल पर एक बार पुण्य आपसे वास्तु संबंधित मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस चैनल से आपको ऐसी ऐसी इतनी अच्छी और इतनी सटीक जानकारियां मिल रही हैं, जिसको आप अपनाते हो तो आप अपने जीवन में सफलता जरूर पाते हो। दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो के अंदर 3 मेन टॉपिक्स रहेंगे। उनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, ये वीडियो आप पूर्ण देखें, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। पहला टॉपिक्स है मित्रों कि हम जब अपना मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो हमें अपने घर का जो समापन है, हमें अपने घर का जो अंतिम कार्य है, वो हमें वास्तु अनुसार कैसे करना चाहिए। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं, जब हम अपने मकान को बनाते हैं, तो उनका जो निर्माण कार्य है वो अंतिम दक्षिण दिशा में नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने जो आवासीय व्यवस्था है, मकान, घर आदि है, तो उसका जब आप बनाते हो और जब आप दक्षिण दिशा के अंदर उनका अंतिम कार्य करते हो, यानी उनका जो लास्ट काम होता है वो यदि हम दक्षिण दिशा में करते हैं, तो इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है। मित्रों, दक्षिण दिशा में निर्माण को समापन करने से घर में स्त्रियों को परेशानी होती है। घर के जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा कुप्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही मित्रों, दक्षिण में किया गया समापन अशुभ ही माना जाता है। इसलिए जब आप अपने घर का निर्माण करो तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण दिशा के अंदर अपने घर का जो आप बनाते हो उस समय दक्षिण दिशा में उसका समापन यानी समाप्त आपको नहीं करना है। आप उसको ईशान दिशा में ही समापन करें। दोस्तों, पॉइंट्स नंबर 2, मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। पॉइंट्स नंबर 2, हम जब अपने घर की नींव लगाते हैं तो उस समय हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते हैं। बाद में बोलते हैं कि गुरुजी, हमने मकान पूर्णतया वास्तु अनुसार बनाया था, लेकिन हम उसके अंदर अभी भी परेशान हैं। तो मित्रों, जब आप अपने घर के अंदर नींव का कार्यक्रम करते हो, नींव लगाते हो, तो आपको विशेष तौर से ये नींव संबंधित आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। मित्रों, जब आप नींव लगाते हो तो नींव के अंदर जो ईंट लगाते हो, वो ईंट मित्रों, उस ईंट पे काले धब्बे आदि नहीं होने चाहिए, ब्लैक धब्बे वहाँ पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा नींव के अंदर राहु का प्रवेश हो जाता है। इसलिए अपने जो घर के जो नींव की ईंट लगाते हो वो काली या ब्लैक नहीं होनी चाहिए, न ही उस पर धब्बे होने चाहिए। साथ में मित्रों, पॉइंट्स नंबर 2 इसके कि हम जो घर के लिए नींव के लिए जो ईंट रखते हैं, वो ईंट हमारी खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मित्रों, साबुत या पूर्ण ईंट ही होनी चाहिए। वही ईंट हमें अपने नींव के पूजन के अंदर लगानी चाहिए। पॉइंट्स नंबर 3 मित्रों, जब हम नींव लगाते हैं तो वो जो ईंट होती है उसको शुद्ध जल से धोकर उस पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर और उस पर उस ईंट का पूजन करके फिर हमें वो ईंटें नींव के अंदर हमें लगानी चाहिए। इसके साथ ही मित्रों, ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारे व्यक्ति हैं वो ईंट की लंबाई चौड़ाई है वो बहुत अधिक रखते हैं, तो ऐसी ईंट भी हमें अपने नींव के अंदर नहीं लगानी है। मित्रों, वैसे तो इस बारे में मैंने कमल किशोर भोजक एक चैनल चलता है मेरा, उसके ऊपर मैंने नींव के अंदर कौन कौन सी सामग्री डालनी चाहिए इसके बारे में मैंने दिया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं अलग से टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, इसके साथ साथ जब हम
अपने घर के लिए नींव लगाते हैं और यदि वो नेतृत्व कोण में लगा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नींव के अंदर भी जो ईंट रखते हैं वो पहले हमें नेतृत्व की तरफ ही रखनी चाहिए। उसके पश्चात हम उसको वायव्य या उत्तर या दक्षिण या जहाँ भी रख सके रखें, लेकिन सबसे प्रथम जो ईंट हम रखते हैं वो नेतृत्व की तरफ ही होनी चाहिए। मित्रों, इसके साथ ही दोस्तों, इसके साथ ही जब आप भूमि पूजन करते हो, जब आप शिलान्यास करते हो अपने मकान के लिए, अपने घर के लिए, तो उस समय आपका जो भाव है, जो मन है, उसके मन के अंदर सकारात्मक भाव ही होने चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि यदि उस समय हमारे नकारात्मक भाव होंगे तो हमारे घर में भी नकारात्मक ऊर्जाएं उपस्थित होगी। तो हमें उस समय सकारात्मक भाव रखने हैं। और जब आपके नींव या आपके मकान के लिए नींव का पूजन होता है, भूमि पूजन होता है, उस समय आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है और न ही उस जगह आपको छींकना है और न ही उस जगह आपको थूकना है मित्रों। क्योंकि उस समय वास्तु पूजन भी होता है और इससे वास्तु देवता का अपमान होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। बेशक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये वास्तु के अंदर बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि हम मकान बनाते हैं तो वो लंबी अवधि के लिए बनाते हैं। हम ये चाहते हैं कि उस मकान के अंदर हमारा परिवार और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या हम हैं, तो उस मकान के अंदर बिल्कुल हंसी खुशी और शांतिपूर्वक हम उसमें अपना जीवन व्यतीत करें। तो इसीलिए हम एक आशियाना का निर्माण करते हैं और वो आशियाना हमारे लिए सफल हो। तो इसके लिए हमें ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, मैं अपने हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ विजिट करने आइए। तो मैं उनको बताता हूँ कि आप विजिट है वो व्हाट्सएप द्वारा करवा सकते हो। आपको थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा। आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री या जो आवासीय व्यवस्था या जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनका आप व्हाट्सएप द्वारा विजिट करवा सकते हो। मित्रों, इसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर भी दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा चार्ज पे ज़रूर करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा चार्ज पे करके और आप घर बैठे ही वास्तु व्हाट्सएप द्वारा आप विजिट करवा सकते हो। मित्रों, यहाँ पर नंबर भी आप लिखिए 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपका काम ज़रूर होगा। मित्रों, चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि आप इस वीडियो, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इससे कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही है, तो कृपया इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। हाँ, साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मित्रों, आप अपने नींव के लिए, भूमि पूजन के लिए आप किसी जानकार या ज्ञानी पंडित जी से ही करवाएं। क्योंकि मैं बहुत जगह ऐसे देखता हूँ कि जिस समय भूमि पूजन होता है, नींव पूजन होता है, उस समय पंडित जी ही, जो हमारे आचार्य जी होते हैं, वो ही कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। तो हमें इस बारे में भी सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, परसों की ही बात है, मैं कहीं पे नक्शा बनाने के लिए गया था और वहाँ पर एक पंडित जी नींव पूजन करवा रहे थे। तो उन्होंने पहले गणेश पूजन करवा दिया, पंचलोकपाल पूजन भी करवा दिया और उसके पश्चात मित्रों उन्होंने जो गृह स्वामी था उनको संकल्प भी दिलाया। तो मित्रों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूजा करने से पहले ही हमें संकल्प लेना पड़ता है। तो उन आचार्य जी ने ऐसा नहीं करवाया। तो मैंने वहाँ उनको समझाया और उनके समझ में भी आया। तो मित्रों, आप ऐसा न करें। अगर आपके आचार्य या पंडित जी यदि संकल्प पहले नहीं दिलाते हैं, पहले पूजा प्रारंभ कर देते हैं, तो कृपया उनसे आप निवेदन करें कि पहले हमें संकल्प दिलाएं, उसके पश्चात ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो ऐसी गलतियां भी वास्तु पूजन के समय और हमारे भूमि पूजन या नींव पूजन के समय नहीं होनी चाहिए। मित्रों, वास्तु शास्त्र की मैं और अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों को आगे भी दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जो घंटे का निशान है उस पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मैं इस वंदना भोजक चैनल या फिर कमल किशोर भोजक चैनल पर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद। हाँ, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आप नोट कर सकते हो, 7901718402। एक बार पुण्य दोस्तों,
7901718402। इन नंबरों से आप वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम।